बिस्मिल बैंड का नेम कैसे पड़ा और आज मोस्टली लोग आपको बिस्मिल के नाम से ही जानते हैं, उसकी स्टोरी क्या है? तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया, ये मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ। टीवी पे गाना चल रहा था गुलाबी आंखें, उसमें एक लाइन आती है, ज़रा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो बिस्मिल हो गया। गया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, दिल साफ रखा जितना उतना गुनहगार हो गए। अरे है, क्या बात है, ठीक है। क्या बात है, बहुत खूब, Thank बहुत you. खूब। सूफी म्यूजिक कुछ नहीं है, सूफी जॉनरा कुछ नहीं है, कवाली है। और जो बंदा उसको गा रहा है ना, वो सूफी है। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ आप करना चाहेंगे, जिसके साथ रहता है कि यार एक बार तो इसके साथ काम करना है? मुझे एक तो मैंने बोला था कि एक जॉन मेयर है, एक सिंगर हैं बाहर के एंड गिटारिस्ट, ब्यूटीफुल म्यूजिशियन, उनके साथ एक बार करना चाहता हूँ। और एक अरिजीत दादा के साथ कुछ तो करना चाहता हूँ। एक कलाम जो हर महफिल में आप जरूर गाते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, जिसने अपनी जवानी किसी के लिए निकाल दी वो जरूर रोया होगा। वो बस घंटों तक आसमान को तकता रहता है, वो बस घंटों तक आसमान को तकता रहता है, उसने जमीन पर कुछ तो खोया होगा। जुदा होने का जो गम होता है ना, वो फील जरूर हुआ था। जब इश्क में इंसान होता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है, वो जन्नत कह सकते हैं। इश्क में जल्दबाजी करेंगे तो इश्क इश्क नहीं रहेगा, सब्र से इश्क करेंगे तो इश्क रहेगा। 1000 फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, कोई खुश नसीब उसे 7 फेरों में ले गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है। जो आप कर रहे हो करते रहो कंसिस्टेंटली, आपका टाइम भी आएगा, सबका टाइम आएगा, सब मेहनत करते रहो। मेरा आया है और आएगा, मेरी मंजिल कोई और है, पहुंचना कहीं और है। कुछ आवाज़ें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और ऐसी ही एक आवाज़ के मालिक हैं बिस्मिल की महफिल से लाखों दिलों पे राज करने वाले मोहम्मद आसिफ। लेकिन आज मैं उनके बारे में क्यों बात कर रही हूँ ये तो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रोमा हैदर खान। एक साधारण सफ़र से असाधारण मुकाम तक पहुँचे, मेहनत, जुनून और सुरों की ताकत से अपनी मंजिल बनाई। बिस्मिल की महफिल के फेमस सिंगर मोहम्मद आसिफ, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो बिस्मिल जी, सबसे पहला तो मेरा आपसे वही सवाल है जो और भी लोगों ने आपसे सवाल किया होगा कि आपकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही। मतलब क्या अप्स एंड डाउन्स आए, या फिर वो ख्याल कब आपको आया कि आपको सूफ़ी सिंगर बनना चाहिए? जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। मतलब शुरुआत से मैंने एक हर सीढ़ी का मज़ा लिया है। मतलब होता है ना लोग कि मतलब एकदम नीचे से एकदम ऊपर चले गए, मुझे वो कभी चाहिए ही नहीं था। मुझे चाहिए था मैं धीरे 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 करके चीज़ें सीखूं, अडेप्ट करूं चीज़ें। तो मैंने पहले मतलब ऑब्वियसली मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में गाना गाता था। अच्छा। मैं गज़लें गाता था वहाँ पे, पुराने गाने गाता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं कॉलेज में आया। अपने कॉलेज में मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला, वहाँ पे मैंने बैंड फॉर्म कॉलेज किया। कौन सा था आपका? हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। तो वहाँ लोग मिले मुझे, एक्चुअली वहाँ से मुझे असल एक्सपोजर मिला है कि जहाँ से मुझे लोगों से बात करने की तहजीब की, मतलब कैसे लोगों को अप्रोच करना है, क्या करना है, वो कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वहाँ फर्स्ट बैंड बना था हमारा, अलंकार के नाम से था। अलंकार, टिपिकल नेम। हाँ, अलंकार के नाम से था। बट वो एक आध साल ही हमने परफॉर्म किया कुछ कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद धीरे धीरे करके नए लोग मिले, वो काफिला चलता गया फिर ऐसे। ओके। तो आपका कॉलेज से स्टार्ट हुआ था ये सफ़र, तो पहला आपका जो परफॉर्मेंस थी, मतलब कॉलेज के बाद जिस कैफ़े में या कोई क्लब था, वो कौन सा था, और पहला गाना आपने कौन सा गाया था? मैंने पहला गाना गाया था एक कैफ़े में। मुझे परफॉर्मेंस नहीं था, बट मुझे जो मेरे मैनेजर हैं अभी, विभोर, ही इज़ मोर लाइक अ ब्रदर टू या मी। आई नो, आई हर्ड अबाउट। हाँ तो उन्होंने मुझे मौका दिया था कि भाई जी। मेरा परफॉर्मेंस है, आप आ जाओ एक गाने के लिए, एक गाना गाइए एंड विल सी कि कैसा है।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, आई विल कम व्हेनेवर यू वांट। तो मैं सीपी में कोई कैफ़े था, मैं वहाँ गया था। ओके। वहाँ मैंने पहला गाना गाया था, अभी मुझ में कहीं। अभी मुझ में नहीं। अभी मुझ में कहीं, सोनू निगम, अग्निपथ ओके मूवी। ओके ओके या अभी मुझ में कहीं, वो मैंने गाया था। तो वो याद मेरे जहन में हमेशा रहेगी। और कितना पे किया था आपको उस नहीं, टाइम? कुछ भी नहीं। अच्छा, फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा लगा नहीं कि यार जा रहा हूँ, कुछ पे नहीं कर रहे, तो वो डिमोटिवेशन एक आता है कि क्यों करूँ, मतलब ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आई आपको? नहीं, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं ना, मैंने कभी भी ना पैसे के लिए नहीं किया है काम। अभी भी अगर आप यकीन माने, पैसा मेरे लिए दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ है ग्रोथ, आगे कैसे बढ़ना है और अच्छा कैसे करना है। अब वो मुझे उस टाइम पे, अगर मैं पैसों की बात करता तो मैं पैसों में ही रह जाता। मुझे आगे बढ़ना था कि ठीक है, किसी ने मेरा गाना सुना, उनको अच्छा लगा, वहाँ से कोई और किसी को बोलेगा कि हाँ ये बिस्मिल नाम का लड़का है, अच्छा गाता है। तो वो तो मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी, वहाँ तो मैं पैसे ले ही नहीं सकता हूँ। तो बिल्कुल। तो ठीक है, आपने वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, तो फिर उसके बाद कौन सा कॉन्सर्ट था या शो था जहाँ पे आपको पे किया और कितना पे किया? तो मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज के बाद देयर वाज दिस कैफ़े इन हडसन लेन, वहीं नॉर्थ कैंपस में। ओके। उसका नाम था एलपी के। तो वहाँ मुझे 300 रुपये मिलते थे। अपना कॉलेज ख़त्म करके मैं वहाँ जाता था, मैं 3 घंटे गाता था, 300 रुपये मिलते थे मुझे। उसके बाद घर आता था, उसके बाद वहाँ से रेस्टोरेंट जाता था जहाँ मैं गज़ल गाता था, वहाँ मेरी सैलरी थी महीने की 7,000 रुपये। तो ये मेरा काम चल जाता था। 300 रुपये? 300 रुपये और 7,000 महीना। तो अब कैसा लगता है? अब आप सोचते हैं कहाँ यार 300 रुपये के लिए मैं गाना गाता था और अब तो 3,000 से भी प्लस ऑडियंस होती है जिनके लिए आप गाना गाते हैं और बस शादी होती है। शुक्र है एक्चुअली। मतलब वो 300 रुपये ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। अभी भी वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कम लगते हैं, ऐसा कुछ है। वो 300 रुपये ने ही इतना सब कुछ दिया है। वो जो मैंने मेहनत करी है, वो 300 रुपये उस टाइम भी बहुत थे, अब भी बहुत हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपोजर आपको वहाँ से यस मिला। यस। तो बिस्मिल, अच्छा क्या होता है कि हम जब कहीं किसी के लिए काम करते हैं, स्पेशली आपकी लाइन में या सिंगर्स जितने भी होते हैं, हम कॉन्सर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे अटक जाते हैं या लोग देते नहीं हैं, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो। आपके साथ ऐसा कभी हुआ और अब भी ऐसा क्या होता है? मेरे साथ एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस में हुआ है। जब मैं शुरू किया था मैंने, तो मुझे बुला लिया कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और 5,000 दिए, 5,000 दिए ही नहीं। एकदम शुरुआत की बात बता रहा हूँ। अब तो खैर होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता कौन सी पेमेंट, क्या पेमेंट। विभोर टेक्स केयर ऑफ दिस। ओके। क्योंकि ना मैंने उसके बाद सोचा कि यार मेरा ना आर्ट ख़त्म ना हो जाए अगर मैं पैसों पैसों में जाऊँगा तो इसलिए विभोर भाई इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई म्यूज़िक। ओह नाइस। तो अभी मुझे कुछ ख्याल पता ही पर नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना उस टाइम पर कि अरे मेहनत बहुत की बुरा है लगा यार। था। हाँ, या तो आप पहले मत बोलो। अब पहले आपने बोल दिया कि इतना देंगे, उसके बाद आप कम दे रहे हो, बोल रहे हैं कि बाद में मिलेंगे, बाद में भी नहीं अच्छा, मिल रहे हैं। ऐसा हुआ कि मतलब जिन लोगों ने आपको मना किया हो पैसे देने के लिए, बाद में कभी आपसे कांटेक्ट किया होगा कि प्लीज हमारे लिए आइए गाइए, ऐसा हुआ कभी? नहीं नहीं, सेम एक्चुअली पर्सन? वो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वैसे, जो स्टार्टिंग में थे, जिन्होंने पैसे खा लिए थे, उसके बाद वो मैसेज करते ही नहीं है। मतलब आपने सोचा होगा बड़ा बनने दो फिर बताऊंगा मैं, हाँ। हाँ, और Like क्या। that. या अपने Okay. काम से दिखाना या है। एग्जैक्टली। तो बिस्मिल, क्या होता है जब हम ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं, सिंगिंग एंड एक्टिंग, स्पेशली इन प्रोफेशंस में होता है कि हम एक टाइम पे आके सोचते हैं कि यार गलत चूज़ कर लिया, कोई करियर नहीं है, कोई गोल नहीं है, पता नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हमें एक्सपोजर मिलेगा या नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो सब म्यूजिशियंस हैं। वाह। तो उनको, और सब म्यूजिशियन से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, कोई गाने वाला वोकलिस्ट नहीं है। तो मैं अपने घर से पहला गाने वाला वोकलिस्ट हूँ। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे कि नहीं करो। रियाज करवाते थे मुझे, मेरे उस्तादों के पास भेजते थे कि जाओ सीखो, जाओ सीखो। और बीच में कभी मैं, बचपन में ऑब्वियसली होता है, खेलने निकल गया, कहीं निकल गया। तो अब मुझे याद है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे भाई ने बता दिया था कि पापा आपने ना उनको रियाज करने भेजा था, और वो तो कहीं खाला के घर बैठ के चाय पी रहे हैं। अच्छा। पापा खाला के घर आए, मुझे मारते हुए लेके गए मेरे नाना के पास। नाना से सीखता था मैं, वहाँ जाके फिर सीखा मैंने। तो अच्छा, उनकी, नाना रियाज करते हाँ, थे, नाना आपको करवाते भी थे? नाना रियाज ओके। करवाते थे। ओके, तो मतलब ये था कि आपके घर में पहले से ही वो रूट्स थी। हाँ, सब लोग म्यूजिशियंस थे।
तो वो रूट्स थी, तो उनकी जो मार है वो अब समझ में आता है कि हाँ उन्होंने सही किया यार, सही किया। सही क्योंकि किया। पता है बहुत से लोग ऐसे होते कि उनका ना लक साथ नहीं देता, कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल स्पेशली ऐसे बिल्कुल प्रोफेशंस में बिल्कुल नहीं करती। बट आप लकी थे कि चलो आवाज़ तो अच्छी थी बिल्कुल। माशाल्लाह, और फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया। इट्स गुड। मैं बहुत लकी था इस या मामले में, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मैंने मेहनत भी बहुत करी है। तो दोनों तरफ से जब दोनों ऐसे दोनों दिखाई दे चीज़ें रहा है। मिली ना, तब अच्छा हुआ है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ, मतलब जो आपको याद आता हो, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, यार उस फैन ने ऐसा किया था, कोई भी किसी भी कॉन्सर्ट में? ये एक्चुअली देखो, हुए तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत पहले की बात है, ऐसा मतलब ऐसा हुआ तो नहीं है कभी। अब तो खैर नहीं होता है क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं स्टेज पे, कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता है। पहले होता था ऐसे, धीरे धीरे फैंस बने थे, तो वैसे सामने से दो लड़कियां थीं, अब मैं गा रहा हूँ, अब वो दोनों ऐसे स्टेज पे चढ़ी, अब मुझे लगा भाई मैंने सही तो गाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा। और दोनों ऐसे आके खड़ी हो गई एंड दे किस्ड ऑन माय ओह चीक्स। माय आई वाज गॉड, लाइक ओके। ओ अब ठीक है, मतलब नहीं, मैंने कुछ अंदर तो गलत नहीं लड्डू किया। फूटे होंगे ना, ठीक है यार। हाँ बट हाँ मैं तो डर में था ना कि भाई मैंने करा क्या है, मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट फेस लेके आगे। हाँ, इट्स अ क्यूट मोमेंट। या इट्स अ हाँ। क्यूट मोमेंट, बट होते रहते हैं ऐसे। कभी कोई गिफ्ट ले आता है, किसी ने टैटू करा लिया है यहाँ पे मेरे नाम का, कोई स्केच बना देता है, तो बहुत बहुत खुशी मिलती होगी ना कि सब सच इतना में। प्यार करते हैं। कहाँ हाँ एक टाइम पे कुछ लोग देखते थे, और अब तो नेशनल क्या इंटरनेशनल भी लोग आपके लिए पागल हैं, शुक्र है मतलब शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आ जाते हैं आपकी शायरी पर, जी जो आपसे हर कोई पूछता होगा ऑब्वियसली, और मैं भी पूछ रही हूँ कि शायरी के लिए तो दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। जो हम सुनते आ रहे हैं, सभी जितने भी शायर हैं उनसे हम ये सुनते ही हैं। तो आपका कितनी बार दिल टूटा है, और क्या बहुत बुरी तरीके से टूटा है जो आपकी शायरी में दिखाई देता है? हाँ, एक्चुअली मतलब मुझे लगता नहीं था पहले कि दिल टूटना ज़रूरी है, लेकिन जब हुआ तो एहसास हुआ कि हाँ ज़रूरी है। एक्चुअली उसके बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। हाँ। जब वो अच्छा। पहले का एक ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद लिखना शुरू किया। वो सारी, ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती हैं आपको। जो डीप शेर है या डीप बातें हैं, वो शायरी में करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि आपके साथ हुआ क्या है, आपने देखा क्या है। तो वो सब चीज़ें देखी हैं, वहाँ से ये निकला है। टूटा मतलब टूटा तो नहीं है, पर हाँ जुदा होने का जो गम होता है ओके। ना, वो फील ज़रूर हुआ था। ओके। नहीं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं कर पाते कुछ काम, खुद को ख़त्म कर लेते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हो ना। वर्क तो बहुत अलग बात है, पर आपको उल्टा मोटिवेशन मिला, और वो भी इतना मोटिवेशन मिला कि मेरे ख्याल से आज आपकी जो भी एक्स होगी वो सोचते होगी यार नहीं करना चाहिए था ब्रेकअप में भी। मतलब म्यूचुअली था, ऐसा कुछ तो नहीं था। बट खैर मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपको ब्रेकअप हो गया है या साथ में नहीं मिल पा रहे हैं आप, तो ऐसा मत सोचो कि ख़त्म हो गया सब कुछ। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आप मेहनत करते रहो। वो कुछ वक्त के लिए आपको दिल में ठेस ज़रूर देगा, बट देन उससे मोटिवेट हो के आप अपने काम पे दिखाओ कि हाँ मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वही मैंने किया एक्चुअली। बिल्कुल। दो शायरी अगर हो जाए ओके। आपकी, आप जो आपके ऊपर सूट करती हो, आपकी लाइफ के ऊपर। कि कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, पर खुशी ये है कि आज उसकी जुदाई ने मुझे शायर बना दिया। ओहो। अच्छा, आपकी शायरी मैं सुन रही थी कल। मैं वैसे बहुत ज़्यादा शायरी नहीं सुनती हूँ, बट ठीक है, आपका नाम सर्च करो तो पहले शायरी आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके लिए दो लाइंस हाय बोलूँ। हाय हाय, क्या बात है, अब क्या मैं बात अच्छा है। नहीं बोल इरशाद पाती, इरशाद। बट ट्राई करती हूँ, ठीक है। ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, दिल साफ रखा जितना उतना गुनहगार हो गए। हाय हाय, क्या बात है, ठीक क्या बात है, है। बहुत खूब थैंक यू। बहुत खूब। तो मैंने सोचा ब्यूटीफुल, आपके लिए ये दो लाइंस बोली जाए। अप्रिशिएट इट, थैंक यू। बट बहुत प्यारा बोलते हैं आप माशाल्लाह। अब थोड़ा आपके सूफ़ी सफ़र के बारे में बात करते हैं। आप सूफ़ी गाने गाते हैं। एक होता है कि हमारा इंस्पिरेशन रहता है जिसे हम बचपन से देखते हुए या सुनते हुए बड़े होते हैं और उससे इंस्पायर्ड रहते हैं। आपने किसको सुना और अब भी उनसे क्या आप इंस्पायर्ड हैं? असल में बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा इंडियन क्लासिकली सुना है, बड़े गुलाम अली साहब और अच्छा। काफ़ी सारे, राशिद खान साहब को बहुत सुना है मैंने। और
पंडित जसराज जी को, बहुत सारे आर्टिस्ट। तो क्लासिकल मैंने वो सुना था और मेरा रियाज भी क्लासिकल पे ही था। मेरे नाना को मैं सुनता था रियाज करते हुए। मेरे दादा, मुझे एक क्लिप मिली है रिसेंटली, उसमें मेरे दादा और मैं लिटरली इतना 1 साल का हूँ और 3 सारंगी बज रही हैं, उस पर राग भैरव बज रहा है और मैं ऐसे बैठा हूँ और मतलब मैं इतना खुशनसीब मान रहा था कि बचपन से ही इस माहौल में रहा हूँ यार मैं। वाओ, वाओ, सीरियसली यार। वो माहौल मुझे बचपन से मिला है। तो मैंने बचपन से ही इंडियन क्लासिकल में था, उसके बाद धीरे धीरे कवालियों में आया, आबिदा जी को सुना, नुसरत साहब को सुना, हज़रत अमीर खुसरो के कलाम सुने, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह के कलाम सुने। तो उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ा सा दिल अटक गया था कि ये भी अच्छा लगता है मुझे। तो आपको बचपन से ही क्या इतना लगाव था? क्योंकि म्यूज़िक जो होता है हम एक हॉबी की तरह चूज़ कर लेते हैं। हम भी जब स्कूल में जाते थे तो ज़बरदस्ती गा दिया, कुछ भी लिरिक्स बना ली, पर सोचा नहीं कि अच्छा इसमें प्रोफेशन हमारा हो सकता है। तो तभी डिसाइड कर लिया था कि हाँ करना नहीं, है। एक्चुअली बचपन में बहुत शरारती था मैं। तो मैं ना रियाज मतलब ठीक है हो गया, अब कहीं चला गया, वो दिल से नहीं कर रहा हूँ, बीच में ब्रेक ले लिया। तो मेरे नाना की ये मतलब ट्रिक थी कि मुझे बोलते थे कि तू घड़ी में देख के 8 बजे से 9 बजे तक रियाज कर, तुझे मैं 5 रुपये दूंगा। अच्छा, इट्स ओके। लाइक तो वाओ। उसके लिए आप रियाज़ मैं करते पैसों के लिए थे। रियाज करता था और वो डिसिप्लिन बन गया, फिर मुझे मज़ा आने लगा। लेकिन ये ट्रिक कितनी अच्छी है, लालच सही दे में के। यार, मेरे नाना भी ऐसे होने चाहिए थे, तो आज मैं भी, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे होते मे भी। अच्छा, सूफ़ी म्यूज़िक जो है, आप क्योंकि सूफ़ी म्यूज़िक में आप हैं तो आप समझते हैं, और लोग नहीं समझ पाते। इनफैक्ट जो बॉलीवुड गाने सुनते हैं हम लोग, वो डिफरेंस नहीं जान पाते हैं कि वो डिफरेंस है क्या। तो आपके अकॉर्डिंग सूफ़ी म्यूज़िक का असल मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे खैर पता लगा था, मैंने सुना भी था, नुसरत साहब की कोई बात सुनी थी मैंने, उन्होंने बोला सूफ़ी म्यूज़िक कुछ नहीं है, सूफ़ी जॉनरा कुछ नहीं है, कवाली है। और जो बंदा उसको गा रहा है ना, वो सूफ़ी है। वो किस कनेक्शन के साथ रब से जुड़ के गा रहा है या क्या दुआ मांग रहा है गाने में। अब जैसे कि उनकी कवाली है, ओ रब्बा लख लख शुक्र मनावा जे कदी मेरा यार मिल जाए। तो वो लॉ लगा रखी है, खुदा से मांग रहा है। जो मतलब जो गा रहा है ना, जो उसको फील कर रहा है लिरिक्स को, वो ही बंदा सूफ़ी है, वो इंसान ही सूफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुल। यार, आप गाते हो तो आप तो मतलब बता भी रहे हो तो सुर आ रहा है। हम हमें कोई कहता है ना कि गा के दिखाओ, तो भी इतना बेसुरा हो जाता है। ये तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपके सामने गा तो सकूं। सो ऑल द के बेस्ट। या थैंक यू। अभी ना सूफ़ी फ्यूजन का ट्रेंड है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो सबको चाहिए कि उनकी जनरेशन का थोड़ा टच मिले। और आबिदा परवीन और राहत फ़तेह अली ख़ान ने उस टच को क्लासिकल के साथ एक मॉडर्न टच दिया। आप उस फ्यूजन को किस तरह से देखते हैं? तो मैंने भी एक्चुअली वही किया है। मतलब कोविड के बाद जब ये सेटअप हमने बनाया तो हमारा थॉट यही था कि इसको हमें थोड़ा वेस्टर्न के साथ मिक्स करना है। कवाली को वेस्टर्न के साथ थोड़ा मिक्स करना है। वेस्टर्न एज इन उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए, बेस गिटार ले लिया है, ड्रम्स हैं, इलेक्ट्रिक गिटार है और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो दोनों का एक फ्यूजन है। तो वही एक्चुअली हमने उसको बना के पेश किया था। एंड द वे वी परफॉर्म, वो एक अलग चीज़ है। मतलब ठीक है सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो मैं अपने बैंड के साथ हम लोग करते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न सूफ़ी। मतलब बिल्कुल, ओके। हमने हमारे कॉन्सर्ट में हमने इससे पहले देखा नहीं था। हम जो काली काली जुल्फ़े हम करते हैं, काली काली जुल्फ़े बैठ के बंदा झूमता है, ठीक है, बहुत प्यारा गाना झूमता है, है। बहुत, हाँ। अब मेरे कॉन्सर्ट्स में आप आओ, लोग खड़े हैं और वो लोग नाच रहे हैं, फुल एनर्जी में नाच रहे हैं उस पर। तो उसको हमने मिक्स किया है थोड़ा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, सो दैट वो आज के ज़माने का साउंड करे। ओके। हाँ मैं उस पर भी आऊँगी, टेक्नो सूफी। हाँ, मैंने हाँ। बहुत स्टडी किया आपके बारे ओके। में। ओके। तो अच्छा, अभी आप अपने बैंड का नाम बता रहे थे मुझे, तो ये बिस्मिल बैंड का नेम कैसे पड़ा? और आज मोस्टली लोग आपको बिस्मिल के नाम से ही जानते हैं, उसकी स्टोरी क्या है? तो एक्चुअली बिस्मिल नाम मैं अपने बैंड के लिए रख रहा था बहुत पहले। मैं एक नाम रख रहा था, बिस्मिल तो ख्याल में भी नहीं था उस टाइम, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया, ये मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ। टीवी पे गाना चल रहा था गुलाबी आंखें, उसमें एक लाइन आती है, ज़रा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो बिस्मिल गया। हो गया। तो वहाँ से मम्मी ने बोला, असल में मम्मी का है ये कि उन्होंने बोला कि ये रख सकते हो, बिस्मिल नाम बहुत अच्छा है।
मैं कहा ठीक है रख सकते हैं। फिर मैंने उसके मायने देखे और उसका मायना था अ वुंडेड लवर। वाओ। अब मैं हूँ वो। मैंने कहा ये रख लेते हैं। उसके बाद लोगों ने मुझे बिस्मिल बोलना शुरू कर दिया, बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल, और अब सब बिस्मिल बोलते हैं। अब तो मुझे लगता है आपका रियल नेम बहुत कम लोगों को पता होगा। हाँ मुझे भी नहीं पता, अच्छा। क्योंकि बिस्मिल इतना सुन लिया, और बिस्मिल मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा साबित हुआ है। और बिस्मिल की आदत बन गई है। कोई मुझे अब आसिफ बोलता है ना, मुझे ऐसा होता है क्या क्या कुछ ये क्या मतलब बोल दिया। स्ट्रेंज साउंड कर रहा है। हाँ बस मम्मी पापा बोलते हैं आसिफ, और कोई नहीं बोलता। और मुझे सुनना भी बिस्मिल ही पसंद है। आई लव दिस नेम। ओके, बिस्मिल। इस नाम ने बहुत कुछ दिया है मुझे। या बिल्कुल। अच्छा, अभी आप कोविड की बात बता रहे थे कि कोविड के बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे तो सब कुछ बंद था, तो उस टाइम पे आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? मतलब ये बहुत बड़ा जितने कॉन्सर्ट्स हो रहे थे सब बंद हो गए थे, सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, सबके लिए एक झटका था कि अब तो कुछ काम ही नहीं है, कैसे करें हम? तो आप लोगों ने कैसे किया फिर? वो एक्चुअली एक आइडिएशन था कि हमें ऐसा करना है, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद हम मास्क लगा लगा के जैम करने जाते थे। हमने 10 लोगों में भी गाया। एक शादी हो रही थी, 10 लोग थे सिर्फ उसमें, और उसमें बिस्मिल की महफिल था, हमने उसमें भी गाया है। तो धीरे 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 करके ये शुरू हुआ, लेकिन जब हुआ तो क़यामत का हुआ है। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कॉन्सर्ट में आपका मन किया हो यार ये इसको तो मुझे ना एक दो लगा देने चाहिए, कोई भी फैन और कोई भी बंदा, हाँ, तो कंट्रोल किया या फिर कभी कुछ बोल दिया? नहीं, मैं ऐसे सच बोलता नहीं हूँ, पर मैं उसे घूर देता हूँ अच्छा। कि ये मत कर देना अब। मतलब एक मैंने देखा था, एक 2-3 लड़की खड़ी थी, पीछे कुछ लड़के भी खड़े थे एक कॉन्सर्ट में, और वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो मैंने उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, पीछे हो जा। ओके। हाँ, वाओ। तो हो गया वो। मतलब सुनते भी हैं लोग बात मेरी फिर। लड़कियां तो फैन हो गई होंगी, अरे वाह हमारे लिए। हाँ मतलब गलत है ना ये जो हाँ, गलत है। बिल्कुल अब बिल्कुल। लोग स्टेज पे आने की कोशिश करते हैं। अब कुछ मतलब कुछ फेंक दिया, वैसे फेंका तो आज तक मेरे पे नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन ये सब गलत बात है। आपके लिए ही आया है आर्टिस्ट, बिल्कुल तो प्लीज़ बिहेव और सुनो अच्छे से, वो आपके लिए ही गा रहा है। बिल्कुल एग्रीड। बिस्मिल, अभी जिस मुकाम पे आप हैं वहाँ पे आके हर कोई एक टाइम पे सोचता है कि अब हमें ना बॉलीवुड में जाना चाहिए, बॉलीवुड के लिए काम करना चाहिए, तो आपने कभी ऐसा सोचा, ख्याल आया? हाँ ख्याल तो देखिए मुझे आया, क्योंकि इट्स ऑलवेज एन ऐड ऑन, मतलब अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये इसलिए करना है ताकि मैं बॉलीवुड में जा सकूँ। ओके। ये मेरी खुशी थी करना, ये मैं चाहता था कि मैं ये करूं। तो अब ये सब कर लिया है मैंने, तो अगर इफ़ एनी सॉन्ग कम्स टू मी तो मैं कर लूँगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ यार आपको बॉलीवुड का गाना मिल रहा है। बॉलीवुड की ऑडियंस बहुत बड़ी है, बिल्कुल बहुत बड़ी है, तो वाई नॉट, आई वुड लव दैट। अब कोई अच्छा गाना मिले तो डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ आप करना चाहेंगे, जिसके साथ रहता है कि यार एक बार तो इसके साथ काम करना है? मुझे एक तो मैंने बोला था कि एक जॉन मेयर है, एक सिंगर हैं बाहर के, एंड गिटारिस्ट, ब्यूटीफुल म्यूजिशियन, उनके साथ एक बार करना चाहता हूँ। और एक अरिजीत दादा के साथ कुछ तो करना चाहता हूँ मैं। तो वो तो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे, अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। नहीं नहीं करूँगा ज़रूर, करेंगे। आई विल डू इट इंशाल्लाह यार। तो मुझे फ्री टिकट्स मिलेंगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलेंगी आपको। कॉन्सर्ट में करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग करेंगे? अब वो देखते हैं, अब वो कब होता है, कैसे होता है। बट आई एम एक्साइटेड अभी से, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी हम बीच में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके। ठीक है, और उसका आंसर आपको 1 वर्ड में देना है, सिर्फ 1 वर्ड में, और विद इन सेकेंड्स देना है। ठीक है? इश्क। ये तो सबसे ज़्यादा आपने किया है। एक्चुअली एक ही वर्ड में दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जब इश्क में इंसान होता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है, वो जन्नत कह सकते हैं उसको हम। बेशक। दरगाह की महफिल या इंटरनेशनल स्टेज? दरगाह की महफिल से इंटरनेशनल स्टेज। ओके। लाइव ऑडियंस या फिर स्टूडियो वाइब? लाइव ऑडियंस। ऑलवेज, Oh, राइट? always, ओके। always. हारमोनियम या कोक स्टूडियो टाइप वाइब? बोथ एक्चुअली। बैंड या ओके, बोथ, सबकी अपनी अलग हाँ, अलग हाँ, वाइब हाँ। है। ओके। फेवरेट सूफी आइकन आमिर खुसरो या रूमी? अमीर खुसरो।
ऑलवेज। हाँ हाँ, ओके, कोई वजह स्पेसिफिक? क्योंकि मैं इतनी सारे कलाम सुने हैं, बाबा बुल्ले शाह भी हैं मेरे फेवरेट, ओके उनके भी सुने हैं। यस ओके यस। ओके। एक कलाम जो हर महफिल में आप ज़रूर गाते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। ऑलवेज आई सिंग दिस वाओ ऑलवेज। या अभी मन था मेरा 2 लाइन शायद और बोलेंगे तो मैं थोड़ा और एंजॉय करूंगी, इट्स ओके। ठीक है। सुर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एहसास? हाँ, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट दोनों है, पर एहसास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप सुर में तो गा रहे हैं लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, एहसास नहीं दिखा रहे हैं। अब कोई गाना मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, सुर में है लेकिन खड़े सुर हैं, लेकिन अगर उसी को आप फील में गाएंगे, मैं तैनू समझावा कि, दिस इज फीलिंग, तो बिल्कुल ये बहुत एग्जैक्टली, ज़रूरी बहुत है। डिफरेंस लगा मुझे यस। भी सुनने में। ठीक है। अगर सिंगर ना होते आप तो क्या होते? एक्चुअली मैंने 9th में, मेरा सपना था कि, सपना तो क्या मतलब, ऐसा मैं फैसिनेट हुआ था इस वर्ड से, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो सीए बहुत से पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, फिर मैं हाफ ईयरली में फेल हो गया। फिर मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे, म्यूजिक ही कर लेते हैं। ज़्यादा ही सोच लिया था। ओके। देसी क्राउड या ग्लोबल क्राउड? अम, दोनों एक्चुअली, देसी मतलब यहाँ पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली लोग सुने, और ग्लोबली लोग नुसरत साहब को जैसे सुनते थे वैसे ही मैं चाहता हूँ मुझे भी सुने, तो बिल्कुल दोनों अपनी सुनेंगे जगह बहुत अहम है। जी। एक चीज़ जो हर शो से पहले आप ज़रूर करते हैं? ब्लैक कॉफ़ी। ओके, ब्लैक कॉफ़ी मंगाएं आपके आज तो लिए? शो है नहीं, आज तो मैं पानी पीऊंगा। ओके ओके। आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा सुना गया कलाम जो आप मोस्टली सुनते रहते हो, आपका फेवरेट हो और आप बार बार सुनना पसंद करते हो? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ना एक कवाली आर्टिस्ट हूँ, मैं सूफ़ी कलाम पेश करता हूँ, मैं गाता हूँ, लेकिन ना मैं हर चीज़ सुनता हूँ। आई लिसन टू एवरी जॉनरा, चाहे वो जैज़ हो, पॉप हो, रॉक हो, पुराने गाने हो। तो मेरे जो फेवरेट रहे हैं ना हमेशा से, जिनका आप बात कर रहे हैं कि मेरे फ़ोन में होंगे, वो हैं किशोर कुमार। अच्छा, वाह। तो मेरा फेवरेट उनका गाना है आने वाला पल जाने वाला जाने है। वाला है या आने मतलब मैं हाँ, बहुत सुनता हूँ, मेरा फेवरेट है ये। आने वाला पल जाने वाला है, और किशोर लता कुमार। जी का मेरी आवाज़ पहचान है। अरे वाह, टेस्ट तो आपका अरे बहुत ही माशाल्लाह है। ओके। इश्क या सब्र? सब्र। सब्र क्यों? क्योंकि इश्क में जल्दबाजी करेंगे तो इश्क इश्क नहीं रहेगा, सब्र से इश्क करेंगे तो इश्क रहेगा। आपने तो सब्र बहुत किया है, हाँ सब्र का हाँ। फल भी आपको मिल रहा है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ठीक है। दमादम मस्त कलंदर या ताजदारे हरम? ताजदार हरम। बिकॉज मैं जब वो गाता हूँ ना, तो मुझे बस गूज बम्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ खुदा से। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं इनफैक्ट मैं भी बहुत सुनती हूँ। मुझे जब भी लगता है पहले जब मैं थोड़ी छोटी थी तब मैं उसे चला के सो जाती थी और मुझे सच में नींद आती थी और मुझे पता ही नहीं होता था कि वो प्लेबैक पे चल रहा है मुझे बहुत। और अब भी ऐसी ही फीलिंग मुझे नहीं, उसके साथ, बहुत ही बहुत प्यारा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। है ऑलवेज। अच्छा, एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है? मगन। मगन। मतलब मैं मगन रहता हूँ अपने में ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कोई मुझे स्ट्रेस दे रहा है या क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, जो काम कर रहा हूँ करता जाऊँगा, बाकी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगन मगन मगन। ओके। या गाना भी है एक। तो बिस्मिल, जैसे अभी जनरेशन बदल गई है, एआई का ज़माना है, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मेडिकल हो या म्यूज़िक हो, एवरीथिंग एवरीवेयर। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एआई टूल से म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वो कंपोजिशन है, जो वो कंपोज कर रहे हैं म्यूज़िक, वो क्रिएटिविटी के लिए एक थ्रेट है या उसे हम अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं? सी, आई डोंट थिंक कि वो थ्रेट है, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन एआई बनाएगा, इंसान उससे लाख गुना अच्छी कॉम्पोजिशन बना सकता है। बिल्कुल अग्री। मतलब मुझे नहीं लगता है कि एआई कभी भी वो टेक ओवर कर सकता है। अभी यही हो गया ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है,
अब ये एआई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता, वो भाव दिखा ही नहीं सकते एआई। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, अगर हम कहीं फंस रहे हैं तो हमने कुछ, अब जैसे कि मैंने एक गाना बनाया था, उसमें मैंने गाया है लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को फीमेल वॉइस कर दिया है, और वो अच्छा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें हम उसमें एआई का यूज़ कर सकते हैं, बट इंसान की जगह एआई नहीं ले सकता है। क्या आपका कभी कोई कोलैबोरेशन हम एआई के साथ देख सकते हैं, लाइक कि आवाज़ आपकी और कॉम्पोजिशन जो हो वो एआई का हो इन फ्यूचर? एआई के साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। देख अभी सकते हैं। आज भी मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, अब एआई वीडियो है वो। अच्छा, हाँ, लेट्स ओके, सी। नाइस। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे एक ना मैंने सुना है लोग ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, बहुत से सिंगर होते हैं और जब वो लाइव परफॉर्म करते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत मिसमैच हो जाती है। तो वो एग्जैक्टली है क्या, मतलब, और लोग क्यों यूज़ करते हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं खुद के साथ, कि आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए उस ऑटो ट्यून पे? तो मुझे लगता है कि ऑटो ट्यून ख़राब चीज़ नहीं है उनके लिए जो अच्छा गाते हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसीज़ पे, जैसे किसी पे भी आप डॉ पे काम कर रहे हैं, लॉजिक या किसी पे आप म्यूज़िक बना रहे हैं, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज आज के ज़माने की हैं। तो हमारा जो सा है ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट टच नहीं कर सकता, मुझे लगता है। तो जो अच्छा गाते हैं उनका हल्का सा ऑटो ट्यून देना इज़ नॉट बैड। तो आपने कभी कोई ऑटो ट्यून हाँ हाँ, यूज़ वाई किया नॉट, किया वाई है? नॉट, सब यूज़ करते हैं, ओके, सब यूज़ करते हैं। अरिजीत दादा, एवरीवन यूजेज ओके। इट। पहले के टाइम लोग नहीं करते थे क्योंकि पहले के इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज और चीज़ें अलग होती थी, आज के ज़माने की अलग हैं। तो हमें एकदम नोट टू नोट की सटीक नोट लगे तो थोड़ा बहुत यूज़ करना ठीक है। बट हाँ, अब जो लोग नहीं गा पाते हैं वो फुल ऑटो ट्यून लगाते हैं और उनका ऑटो ट्यून समझ में आता है। बहुत से लोग होते हैं कि उनका जो कॉन्सर्ट में हमने देखा, आई गेस जस्टिन बीबर आया था तब भी ऐसा हुआ था कि म्यूजिक और गाना पीछे चल रहे हैं और वो लिप सिंक कर रहे हैं। हाँ, लिपसिंग भी करते हैं लोग, क्योंकि वेस्टर्न में कल्चर था, मतलब अभी है, यहाँ इंडिया में भी आ गए, लोग लिपसिंग करते हैं कि ट्रैक चल रहा है, लिपसिंग करी, क्योंकि लोग आपकी प्रेजेंस को देख के पागल हो रहे हैं। वाह, जस्टिन बीबर, उसको सुनने नहीं आए, उसका एक्ट देखने आए, एक्सपीरियंस करने आए उसको। तो वो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक है, गलत मतलब नहीं है? ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे लाइव ही गाना है, मैं लिपसिंग नहीं कर सकता। जब तक मेरी गले से आवाज़ ना निकले तब तक मैं नहीं कर सकता वो। क्योंकि अब जस्टिन बीबर आपने बोला कि लिप सिंक कर रहे थे, अब इसी जगह पे मान लीजिए लता जी का शो हो, तो लता जी को तो सब सुनने जाएंगे ना। बिल्कुल, लता जी को बिल्कुल। एक्ट थोड़ी देखने जाएंगे, वो सुनने जाएंगी सुनने क्या गा रही जाएंगे, हैं, कैसे हाँ। गा रही हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, आपको लगता है कि जब से ये एआई आया है तो क्लासिकल जो रियाज है उसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है या कम हो सकती है आगे चल के फ्यूचर में? रियाज की तो अहमियत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा एक हफ्ते रियाज में ना करूं, क्योंकि ट्रैवल वावल में रहता हूं, तो ऐसा लगता है कि यार एक महीना पीछे चला गया हूं मैं। रियाज बहुत ज़रूरी है। आप सब सुन लीजिए जो भी देख रहे हैं, मेरी भी रियाज में कमी रहती होगी, मेरे भी सुर इधर उधर रहते होंगे, लेकिन रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रियाज ही है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी अब रियाज करूंगी। अरे बिल्कुल। ट्राइंग। सेंड मी वॉइस नोट्स। हाँ, प्लीज। ओके, सो टेक्नो सूफी, हाँ, आप मैंने सुना है आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं टेक्नो सूफी, जो बहुत अलग है। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया, या फिर ये एक एक्सपेरिमेंट था कि बस चलो कर देते हैं कुछ, मिक्स करके देखते हैं, चल जाता है, अच्छा लगता है? क्या था इसके पीछे का जो आइडिया था आपका? इसका आइडिया यही था कि लोगों को जो हम कर रहे हैं कवालियाँ, उसको एक नई तरीके से पेश करके देते हैं आज के ज़माने के हिसाब से। लोग, पीपल आर लिसनिंग टू हाउस म्यूज़िक, टेक्नो, ट्रांस, दिस एंड दैट, सब लोग वाइब कर रहे हैं। तो एक पूरा सेक्शन कवाली का है हमारा, तो एक छोटा सा सेक्शन उसका भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल। लोगों को वो भी पसंद है। तो उसको हमने कवाली में मिक्स करके हमने लोगों में पेश किया। तो पीपल वर लाइक वाओ, ये क्या हो गया। उसमें हम लेज़र्स ऐड करते हैं, लेज़र्स का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है टेक्नो सूफी में, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, पीपल लव इट एक्चुअली। ओके, तो अभी इसको और आगे बढ़ाने का है, बिल्कुल। क्योंकि यार अगर ज़माने के साथ नहीं चलेंगे ना तो पीछे रह पीछे जाएंगे। रह जाएंगे, बिल्कुल सही चलना बात पड़ेगा। बोली। चलना पड़ेगा, हाँ, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यस। टेक्नो सूफी गाते वक्त कोई चैलेंजेस फेस होते हैं कि कुछ लगता हो आपको कि अच्छा, पहले जो मैं कॉन्सर्ट करता था वो इजीली हो जाते थे, अभी इसके साथ मिक्स मैच करके कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें चेंज हैं,
ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली इट इज़ माई वाइब, मेरी ही वाइब है। मैं बहुत सुनता हूँ टेक्नो वेक्नो। अच्छा, आप सुनते हैं टेक्नो? हाँ हाँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सब सुनता हूँ। तो ओके। उसमें चैलेंज ये आता है कि हर चीज़ ना क्लिक पे चल रही होती है, टक 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 टक। तो मतलब इट इज़ अ लिटिल टेक्निकल। तो उसमें ध्यान रखना कि ये भी आपको सब सुनना है और यहाँ पे भी आपको सब संभालना है ऑडियंस में। तो वो थोड़ा शुरुआत में था चैलेंजिंग, पर अब तो वो आदत हो गई। अब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, कौन सी लाइन कहाँ आ रही है, क्या चीज़ कब गानी है। तो वो अच्छा, सॉर्टेड है। टेक्नो जो वर्ड है वो एक चीज़ से बदनाम है बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं जो नशा करते हैं ना वो टेक्नो सुनते हैं, नहीं। कहा जाता है। ओके। तो क्या आप कुछ करते हैं? नहीं, लिटिल लिटिल समथिंग? मैं तो सोबर गाता हूँ एकदम टेक्नो। अच्छा, नो ड्रिंक, नो नथिंग? नहीं नहीं, ड्रिंक्स तो नहीं। ड्रिंक्स ओके। तो मैं स्टेज पे भी नहीं आने देता हूँ, क्योंकि वो जो मेरी जगह है ना, वो बहुत पाक जगह है। अब लोग आते हैं, ड्रिंक्स लेके आते हैं, तो उनको आराम से प्यार से कि नहीं, आप ड्रिंक्स नीचे रख के फिर अगर आपको ऊपर आना है तो आ जाइए। मेजरली शादियों में, कॉकटेल्स में होता है ये, होता ही जहाँ होगा, परफॉर्म हाँ। करता हूँ। हाँ, तो ड्रिंक्स नीचे, ऊपर कुछ नहीं। ऊपर कुछ नहीं, नहीं। वाओ, सोबर बिल्कुल। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्नो सूफी आप ट्रेंड लेके आए हैं, आपको क्या लगता है कि एक टेम्परेरी ट्रेंड रहेगा या फिर इसको हम फ्यूचर का साउंड कह सकते हैं कि आगे चल के और बड़ा बनेगा या बना सकते हैं इसको? इट डिपेंड्स ऑन अस। हम पे ही है कि अगर हम उसको अच्छे से करेंगे या उसमें और मेहनत करेंगे तो वो आगे जाके बन जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को न्यू स्टाइल। पसंद आ रहा है तो विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। बिल्कुल, ठीक है। तो बिस्मिल, अभी हम छोटा सा एक गेम खेलेंगे, ठीक है? कुछ चिट्स हैं, ये चिट्स आपको चूज़ करनी है। आपको 5 चिट्स उठानी है और उसमें जो भी होगा आपको वो, अगर उसका आंसर देना है आपको आंसर देना है, अगर आपको नहीं देना तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको बिल्कुल सच्चा देना है, Honest. ठीक है? झूठ नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट, Okay. बिल्कुल, ठीक है? तो मैं पास में रख देती हूँ। क्या पूछ लेंगे आप ऐसा हमसे जो हम छुपाएंगे? एक चिट उठानी है। हाँ, एक नहीं उठानी है आपको, 4 चिट्स उठानी है। नहीं, अभी 1 बाय 1, वन बाय वन, राइट? या लास्ट इंस्टाग्राम सर्च। लास्ट ये इंस्टाग्राम तो मुझे सर्च। याद नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, मुझे देख देखना के पड़ेगा। बताइए। ओके। तो आज बिस्मिल बताएंगे कि उन्होंने लास्ट इंस्टाग्राम पे सर्च किसको किया है। साइनैप्स DAIICT, ये एक कॉलेज है जहाँ मैंने परफॉर्म किया था। तो कुछ मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं मिला यार। नहीं है भाई, देख लो यार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। मसाला चाहिए आपको? एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। काइली जेनर थी। ओके। योर एक्स गर्लफ्रेंड नेम। ओके, वो तो भूल गया मेरे को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। जिसकी याद में आप शायर बन गए उसको आप भूल जाए, नहीं हो सकता। फिर कभी बताऊंगा। पास भी कर अलग सकते से हैं। बताता हूँ ओके। आपको अलग से ओके, बताता ऑफ हूँ। द कैमरा, हाँ। लास्ट पर्सन यू कॉल्ड। आई कॉल्ड हु? मे बी योर मैनेजर, इफ आई एम नॉट Yeah, yeah. सी, कुछ मसाला नहीं मिल कुछ पा रहा है क्या, आपको? कुछ interesting कुछ मैं चाहिए, कुछ हाँ। देता हूँ मसाला आपको यार। लास्ट पर्सन यू ब्लॉक्ड। ये तो आपको बिल्कुल सच बताना पड़ेगा देखकर। देयर इज अ फ्रेंड। ओके। हाँ, उसको अब वो अलग बात है। देयर इज अ फ्रेंड जिसको करना पड़ा। और क्यों? अब वो भी अलग बात है। अब सारी चीज़ तो नहीं खोल सकता मैं यहाँ पे। दिस इज नॉट फेयर, ओके। मसाला नहीं मिला यार, यार, मसाला नहीं ये गलत हो गया। अच्छा, तो ठीक है, आपने नहीं बताया, कोई नहीं, आप मुझे अलग से बता दीजिएगा, ठीक है। वो हम बाद में पूछेंगे। आपके ना फॉलोवर्स बहुत हैं, अब तो नेशनल इंटरनेशनल हर जगह है, और माशाल्लाह से आपके टूर भी हो रहे हैं, हर जगह, यूएस हो गया, एवरीवेयर। तो बेस्ट कॉन्सर्ट आपका, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो कौन सा रहा? मतलब इंडिया में हो, किसी सिटी में हो, या फिर किसी कंट्री में हो? एक्चुअली हम ना धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करते जा रहे हैं। शुरुआत में यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे। तो अभी रिसेंटली हमारा दिल्ली में कॉन्सर्ट हुआ था 27 दिसंबर। ओके। तो वो कॉन्सर्ट हमारी लाइफ का बहुत स्पेशल कॉन्सर्ट है, क्योंकि उसमें ना हमने अपना सब कुछ लगा दिया। जितनी मेहनत थी हर चीज़ लगा दी,
और साउंड जो जनरली होता है, साउंड टॉप नॉच, लाइट टॉप नॉच, मतलब हर चीज़ Best, सब कुछ प्रोडक्शन, best. बेस्ट प्रोडक्शन। यही सोच के कि यार इस बार अपने शहर में, अपने दिल्ली वालों को देना है ऐसा कुछ। और ये हुआ था बड़े वाले आईजी स्टेडियम में, विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 पीपल। ओके। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि अब तक हम 10,000 12,000 लोग भर रहे थे। और कितने लोग थे वहाँ पर? थे थे? पैक था, पैक्ड। पूरा पैक था। वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने भी ट्राई किया था टिकट्स लेने का, बट मुझे मिली नहीं। नाउ यू हैव द डायरेक्ट या कॉन्टैक्ट। एग्जैक्टली, तब भी था, पर मैंने सोचा यार अभी बहुत बिजी होंगे तो अभी नहीं डिस्टर्ब करती, बट हाँ वो पूरा पैक्ड था। तो वो कॉन्सर्ट बहुत ही, हमें ना उसको करके एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि यार वी हैव अचीव्ड समथिंग, जो हमें डर लग रहा था कि भरेगा नहीं भरेगा, कैसे होगा। जब वो हुआ, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, तो उसके बाद वी फेल्ट ओवरवेल्म्ड कि यार वाओ, व्हाट अ फीलिंग, हमने कुछ किया है यार। बिल्कुल बिल्कुल। इतना प्यार दिया दिल्ली वालों ने। दिल्ली वाले प्यार तो, दिल्ली वाले दिल के अच्छे होते हैं ना, दिल से प्यार करते दिल वाले होते हैं, दिल दिल्ली वाले वाले। होते हैं। अच्छा, इंडिया का कोई ऐसा कॉन्सर्ट जो आपका बहुत यादगार रहा हो? वैसे आपने मुझे अभी ये बताया, इसके अलावा बॉम्बे, इसके अलावा बॉम्बे में? हाँ ओके। मुंबई भी कैसा हमेशा रहा? बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग वहाँ पे। डिफरेंस देखने के लिए मिलता है क्राउड में, कि दिल्ली का जो क्राउड है वो अलग तरीके से चीयर अप करता है और मुंबई का अलग कुछ करता है? ऐसा एक्चुअली कुछ है? नहीं, दोनों में एनर्जी बहुत रहती है क्योंकि ये दो मेन सिटीज़, मेजर सिटीज़ हैं हमारी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है। तो ये दोनों सिटीज़ मेरे दिल के बड़े करीब हैं क्योंकि बहुत प्यार करते हैं लोग यहाँ पे। बहुत प्यार करते हैं, पर दिल्ली वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुंबई वालों की साइड लें। नहीं, वहाँ पे भी तो शो करना है मुझे। सही बात है, हर जगह बैलेंस बना के रखना है। Yes. अच्छा, जब आपने इंटरनेशनल परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ रिस्पॉन्स कैसा रहा था ऑडियंस का? एक्चुअली अच्छा रिस्पॉन्स था। मैंने फर्स्ट टाइम दुबई किया था। ओके। तो दुबई में देयर वाज दिस कैफ़े, एक रेस्टोरेंट था, वहाँ परफॉर्म किया था। अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद मैं जाता रहा वहाँ पे, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, उसके बाद लेवल बढ़ा, उसके बाद अच्छी और बड़े क्लब्स हो गए। तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था हाँ, ओवरऑल? रिस्पॉन्स अच्छा था। ओके। पीपल लव कवाली Loves सूफी। you, actually loves you, Yeah. most of the girls. Okay. So, जब इंटरनेशनल स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं तो कोई प्रेशर होता है? जैसे इंडिया में तो है कि यार अपने ही लोग हैं, सब कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल जब आप करते हैं तो लोग अलग होते हैं, यू नो, डिफरेंट वाइब्स होती है, तो कुछ ऐसा प्रेशर होता है? ये प्रेशर तो नहीं, एक्चुअली जो वहाँ के लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यूएस में, यूएस टूर पे जा रहा हूँ मैं। ओह, Yes. यूएस टूर, ओके, पहले ही बता देते हैं हाँ, आपको। प्रमोशन था ये। टिकट्स खरीद लो अपने। तो वहाँ पे जिनको हिंदी उर्दू आती है लोगों को, वो मैक्सिमम होते हैं, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कुछ होते हैं जिनको जो सुनने जाते हैं। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स मतलब ऐसा लगता है कि मैं यहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, वो सेम ही होता है, कुछ हाँ, ऐसा अलग नहीं लगता? कुछ अलग नहीं लगता है, बट हाँ उनका रिस्पॉन्स अलग है, उनकी तहजीब, उर्दू, वो सब मज़ा आता है मेरे को परफॉर्म वो करने। एक लगता होगा कि अच्छा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब समझ पा सब समझ रहे हैं और हाँ। सब बैठ के सुन रहे हैं अच्छे से। यस। तो रोज़े चल रहे हैं, आप रोज़े रख रहे हैं? जी जी जी। तो रोज़े रख रहे हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? ये मुझे नहीं पता ही कैसे हो जाता है, क्योंकि प्यास तो बहुत लगती है, क्योंकि ट्रैवल बहुत रहता है मेरा। मैंने कितनी बार गाड़ी में सिर्फ पानी खोला, पानी से रोज़ा खोल लिया है। 3-4 रोज़े नहीं रख पाया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, बट बाकी से जितनी कोशिश हो तो सकती है उतने क्या रखता हूँ। कॉन्सर्ट की वजह से या कुछ? नहीं, हाँ, कॉन्सर्ट की वजह से एक बार थोड़ा जल्दी था शो, तो अब रोज़ा खुलता है 6:30 बजे। अब अगर 7 बजे मुझे स्टेज पे चढ़ना है या 6:30 बजे चढ़ना है, तो मैं खाली पेट नहीं चढ़ सकता, नहीं फेंट चढ़ हो जाऊंगा मैं तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और और कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी और है। हमारे इसमें इतना तो छूट दी गई है ना कि अगर सफ़र कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, सूफी म्यूज़िक के ज़रिए अगर आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? पैगाम यही होगा कि पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, जो आप कर रहे हो करते रहो कंसिस्टेंटली। आपका टाइम भी आएगा, सबका टाइम आएगा, सब मेहनत करते रहो। मेरा आया है और आएगा, मेरी मंजिल कोई और है, पहुंचना कहीं और है। तो कहीं पे भी आके सेटिस्फैक्शन नहीं करना कि यार हाँ इस स्टेज पे तो पहुंच गया ओनली। जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत Right? प्यारा, बहुत प्यारा। तो अब हम ख़त्म करते हैं बिस्मिल, लेकिन जाते जाते
2 लाइंस आपकी, जो भी आपको गाना आपका फेवरेट हो या फिर आपने खुद लिखा हो, बहुत, लेकिन पूरी 2 लाइंस। हाँ, एक मैं नहीं, वाइब बिल्कुल। करनी जा रही होती हूँ और आप चुप हो जाते चलो ठीक है, I'll sing. हाँ या प्लीज। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, बहकी बहकी निगाहों ने मुझे एक शराबी बना दिया। वाह, मतलब इतनी खूबसूरत बात है ना इस बहुत। कवाली में कि तेरी आंखों से पी रहा हूं मैं, शराब की जरूरत नहीं है। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। मतलब मैं अब तक फैन नहीं थी आपकी, सच बता रही हूँ, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है क्या यार, बेइज्जती करी है, वाओ। वॉइस, सीरियसली बहुत बहुत प्यार गाया। एक Thank शायरी you. भी जाते जाते। हाँ हाँ, व्हाई बिल्कुल, नॉट। हाँ। अर्ज किया है, इरशाद, यू आई एम ओके, Yeah. ठीक है। ओके। जिसने अपनी जवानी किसी के लिए निकाल दी वो जरूर रोया होगा। जिसने अपनी जवानी किसी के लिए निकाल दी वो जरूर रोया होगा। वो बस घंटों तक आसमान को तकता रहता है। वो बस घंटों तक आसमान को तकता रहता है। उसने जमीन पर कुछ तो खोया होगा। हाय यार, ओह, आपसे शुक्रिया। मिलना बहुत डेंजरस है। हाँ, मुझे लगता है किसी को भी अपने एक्स की याद आ सकती है। 100% आएगी। 1000 फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के। ओके। 1000 फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, कोई खुश नसीब उसे 7 फेरों में ले गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। Thank you so much. थैंक यू सो मच बिस्मिल, अपना वक्त हमें देने के लिए, भारत एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में आने के लिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और भारत एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में आते रहें। Thank you so much for having me here. Thank you Bharat Express for having me here. Had a lovely time with you. Thank you. सेम हियर, थैंक यू।